आज हम सीखेंगे आधार कार्ड में नेम चेंज कैसे करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको आपके गूगल या क्रोम पे जाना है और सर्च बार में सर्च करना है माय आधार। ओके, और ये माय आधार वाली जो वेबसाइट है, आपको इस पे आना है। ये पॉपअप आया, इसे आप कट कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट, ये वाला जो सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक लॉगिन करने का पॉपअप आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू या ईमेल से ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें आप सबसे पहले नेम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये यहाँ पे एंटर कीजिए। सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आ जाएगा उसे फिल कीजिए। ओके, देन आप कहाँ पे आएंगे, सेंटर अपॉइंटमेंट पे आ जाएंगे और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं सारे स्टेटस वगैरह, आप देख सकते हैं कि जो जो आपने करेक्शन वगैरह किए वो। ओके, तो सेंटर अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटेल सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में आएगा रेसिडेंट इंडिया, आप इंडिया के ही रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट एज कैप। इसमें आप आपका एज जैसे कि 0 से 5 ईयर के बीच में हो या 5 से 15 साल के बीच में या 18 के ऊपर आप हो, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है सर्विस। सर्विस में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट सर्विस में आप जैसे कि अभी आपको क्या सर्विस यहाँ पे करना है, तो हमें क्या करना है, फिलहाल नाम चेंज करना है। तो न्यू इनरोलमेंट, क्या नया आधार कार्ड वगैरह आपको बनाना है, नहीं तो हमें क्या करना है, बायोमेट्रिक, ये जो है इस पे सिलेक्ट करना है। बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट इन टॉपिक पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपडेट वाले पे। ओके, अपडेट वाले टॉपिक पे सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोसीड फॉर सेंटर सेक्शन पे क्लिक करना है। आप नीचे आएंगे तो आपको फिर नीचे दिखाया जाएगा सर्च बाय पिन कोड सर्च सेंटर नियर मी। इसमें क्या होता है, मतलब अभी आप जिस एरिया में हो तो आपके एरिया में जो आधार सेंटर होगा तो आप आपका पिन कोड डालकर सर्च कर सकते हैं, या आपके एरिया में जैसे कहाँ पे सेंटर होगा आपको पता होगा वो डाल सकते हैं, और आपको नहीं पता है तो आप आपका पिन कोड डालकर सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो सेंटर है, जैसे आपके आसपास जो आधार सेंटर होते हैं वो दिख जाएंगे। ओके, तो आप क्या करें, ये बुक पर जो लिखा है बुक करने का, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह दिखाई जाएगा। ठीक है, बुक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बुक पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले डेट सिलेक्ट करनी होंगी और जो आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, यहाँ पे बहुत सारा टाइम दिखाया जाएगा कि किस किस टाइम में जो आधार सेंटर वहाँ पर है वो ओपन है। तो आप क्या करें, वो वाला जो आपके पास टाइम अवेलेबल होगा वो टाइम, और जो आपके पास डेट अवेलेबल होंगी वो डेट सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कीजिए। देन आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएगा और आप कंफर्म एंड प्रोसेस पे क्लिक कीजिए। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि बेसिक आपको डिटेल आपकी जो फिल करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप आपका नाम डाल सकते हैं और नंबर एंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीचे आपको आधार कार्ड एंटर करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आपको नाम चेंज करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपके जेंडर, नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑल आपका जो एड्रेस है पता वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है, हमें नेम चेंज करना है, तो हम नेम पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नया नाम है, जैसे हो सकता है आपके नाम में कुछ मिस्टेक वगैरह आई होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक बोल सकते हो, या तो फिर आप की मैरिड हो गया और आप कहीं और शिफ्ट हो गए तो आपको आपके जो हस्बैंड के यहाँ पे आपका दूसरा नाम डाला गया, तो ये सारे नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, और आपको प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो प्रूफ में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे।
जैसे कि आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते, किसान फोटो पासबुक, और ये बहुत सारे अब डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, आप देख लीजिए और सिलेक्ट कीजिए। ओके, देन आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये सारी आपकी डिटेल आएंगी। यहाँ पे आपको फीस जो होंगी वो 125 रुपये पे करनी होंगी। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपको आपका सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो आपने एड्रेस प्रूफ में दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जितना आपने करेक्शन किया है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपको 125 रुपये पे करने हैं। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे पे टू सेंटर, जो आपने अभी नियर बाय सेंटर में बुक किया था वहाँ पे जाके आपको ये पैसे पे करने। देन आप क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि डियर रेसिडेंट, आर यू श्योर यू वांट टू बुक द अपॉइंटमेंट, कि आप श्योर हो कि आपने जो पहले डेट सिलेक्ट की थी ना सेंटर की, उसको आप श्योर हो कि आप अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो रिसिप्ट है वो आ जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके ये रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप रिसिप्ट को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। जो भी आपकी डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे चेंज वगैरह नाम क्या करना है वो आ जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, ये जो रिसिप्ट है इससे लेकर आपका जो आधार सेंटर होगा ना आपके एरिया में, जहाँ पे भी आपने अभी बुक किया है, जो टाइम पे बुक किया है वो उस टाइम पे आप वहाँ पे जाइए, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच किया है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। देन वहाँ पे आपको 125 रुपये पे करने होंगे, वो आप वहाँ पे पे कीजिए और आपका जो आधार कार्ड में नेम चेंज करने का प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।